दोस्तों नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आई होप हमारी जो सीरीज़ है इतिहास से संबंधित वो आप सभी को समझ में आ रही होगी। आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी 20 क्वेश्चनों की सीरीज है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिया है हमने, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला विशाल और एकीकृत साम्राज्य स्थापित किया था। उन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। यह वंश भारत के इतिहास में सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख राजनीतिक सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख राजनीतिक सलाहकार था चाणक्य। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी कहा जा सकता है और विष्णुगुप्त। इसके नाम थे 3 नाम, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से इन्हें पुकारते थे। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री रणनीतिकार थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। तो एक क्वेश्चन का डाउट ये खत्म हो गया, अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो किसने लिखा? चाणक्य ने। और चंद्रगुप्त को राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही चंद्रगुप्त को नंद वंश के अत्याचार से देश को मुक्त कराने की प्रेरणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी से संधि की थी? तो किस विदेशी आक्रमणकारी से संधि की थी? सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस एक महान यूनानी सेनापति था जो सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत आया। चंद्रगुप्त ने उसे पराजित कर संधि की, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। कितने हाथी दिए थे? 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के किस क्षेत्र को सबसे पहले अपने नियंत्रण में लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के जो क्षेत्र थे वो था मगध, जिसे अपने नियंत्रण में लिया। मगध उस समय का एक प्रमुख राज्य था और नंद वंश का शासन था, जिस पर चंद्रगुप्त ने पहले मगध पर अधिकार जमाया और फिर पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य फैला दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक लगभग 321 ईस्वी पूर्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले व्याख्या देख लेते हैं इसकी 321 पूर्व की। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और मगध की गद्दी संभाली। यह समय भारत में एक नए युग की शुरुआत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान में जिसे पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र उस समय एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था। यह प्रशासन, व्यापार और राजनीति का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य का धर्मांतरण किस धर्म में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का धर्मांतरण जैन धर्म में हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और राज्य का त्याग कर स्वर्णबेलगोला यानी कर्नाटक में है ये जगह चले गए, जहां उन्होंने संन्यास लेकर जीवन समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लग रही होगी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कौन कौन से प्रमुख इकाइयां थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में जो प्रमुख इकाइयां थी वो थी पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और हाथी। मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत विशाल थी। मैगस्थनीज के अनुसार इसमें 6 लाख से अधिक सैनिक थे। सेना की यह संरचना मौर्य साम्राज्य की शक्ति को दर्शाती थी। मैगस्थनीज कौन था और उसने किसके दरबार में समय बिताया?
मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य और पाटलिपुत्र की व्यवस्था का वर्णन किया और यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत था। क्वेश्चनों की सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? स्वर्णबेलगोला, कर्नाटक में। जैन मुनि भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त ने अपने राज्य त्याग दिया और स्वर्णबेलगोला चले गए। वहीं उन्होंने शलेखना व्रत उपवास द्वारा मृत्यु से प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक फैली थी? उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैली हुई थी और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास का ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन तले ला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बिंदुसार बैठा। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। उसने मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया और दक्षिण भारत में कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। बिंदुसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कर प्रणाली कैसी थी? तो कर प्रणाली थी सुव्यवस्थित और सुसंगठित। सुव्यवस्थित और सुसंगठित। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। कृषि, व्यापार और पशुपालन में कर वसूला जाता था। राजस्व में राज्य के खर्च चलाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को कैसे पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को चाणक्य की रणनीति और सेना के बल पर पराजित किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया था, सिखाया था, गुरु थे वे उसके, और उसकी सहायता से धीरे धीरे नंदवंश के विरोध में जनता को खड़ा किया। अंततः उन्होंने धनानंद को पराजित कर साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी स्त्रोत्रों में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी स्त्रोत्रों में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को इसी नाम से यानी सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा। इससे यह पता चलता है कि यह विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किस प्रसिद्ध यूनानी सम्राट की मृत्यु हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई। उनके सेनापति सेल्यूकस ने भारत में शक्ति जमाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कब अपनाया? तो कब अपनाया? अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आने के बाद उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और सांसारिक मोह से मुक्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा और इसका चंद्रगुप्त मौर्य से क्या संबंध है? अर्थशास्त्र ग्रंथ चाणक्य ने लिखा। यह ग्रंथ मौर्य शासन की राजनीति और आर्थिक नीति का आधार था। चाणक्य का यह ग्रंथ शासन, न्याय, जासूसी, युद्ध और राज्य प्रबंधन पर आधारित था। यह मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने का मार्गदर्शक था। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत का प्रथम एकीकृत साम्राज्य स्थापित करना। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया जो पहली बार पूरे भारत में एक प्रशासनिक ढांचे में लाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में किस सीमा तक विजय प्राप्त की थी? तो किस सीमा तक विजय प्राप्त की थी? कर्नाटक तक। बिंदुसार ने उससे आगे विजय पाई, लेकिन चंद्रगुप्त का साम्राज्य पहले ही कर्नाटक तक विस्तार पा चुका था।
जहां उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसी ही आकर्षक जानकारी इतिहास से संबंधित पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।